आदमी फैक्ट्री मैनेजर की कुर्सी पर बैठा अपनी मशीन के डिजाइन का इंतजार कर रहा था। तभी उसके होश उड़ गए। उसके सामने उसका अनपढ़ बड़ा भाई खड़ा था, हाथ में मकई छीलने वाली मशीन का डिजाइन लिए हुए। वह भला कैसे ऐसा डिजाइन बना सकता था? आदमी को उसी पल शक हुआ। उसने बड़े भाई के चेहरे से अखबार हटाया तो वह चौंक गया। वहाँ बड़ा भाई नहीं बल्कि उसका चालाक छोटा भाई खड़ा था, जो हमेशा उसकी मेहनत हड़पने के मौके तलाशता रहता था। जैसे ही आदमी ने कागज वापस लेना चाहा, छोटा भाई उल्टा उसे ही चोर चिल्लाने लगा। शोर सुनकर असली मैनेजर अंदर आया तो छोटा भाई तुरंत झूठ का ढेर लगा दिया कि डिजाइन उसी का है। आदमी शांत रहा और बोला कि यह डिजाइन उसका है और उसका भाई उसकी मेहनत चुराना चाहता है। यह सुनकर जू रैन हंस पड़ा। एक किसान मशीन बनाएगा? लेकिन जब मैनेजर ने डिजाइन को ध्यान से देखा, उसका चेहरा बदल गया। उसने लोगों को आदमी को पकड़ने को कहा, जिस पर छोटा भाई मन ही मन खुश हो गया। मगर आदमी पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने सबके सामने मुकाबले की मांग रख दी। जैसे ही कागज मिला, उसने पलक झपकते ही पूरी मशीन का डिजाइन दोबारा बनाकर रख दिया, जबकि छोटा भाई सीधी लाइन भी नहीं खींच पाया। मैनेजर को सच्चाई समझते देर नहीं लगी। वह आदमी सचमुच प्रतिभाशाली था। असल में वह आदमी पुनर्जन्म लेकर आया था। पिछली जिंदगी में माता पिता के मरते ही उसने तीनों भाइयों की पढ़ाई, नौकरी, घर और शादी सब करवाई। लेकिन अंत में वही भाई उसे भुखमरी में छोड़कर पैतृक जमीन बेचने आ गए। इसी दुख में उसकी मौत हुई थी। ईश्वर ने उसे 20 साल पहले लौटा भेजा। उसी दिन जब पिछली जिंदगी में उसे सॉन्ग जिया की पागल लड़की से जबरन शादी करनी पड़ी थी, क्योंकि तीसरे भाई ने रेडियो चोरी की थी और उसे बचाने के लिए उसने खुद को बलि चढ़ा दिया था। इस जन्म में भाइयों का ताना सुनते ही उसका खून खौल उठा। उसने दोनों भाइयों को 2 जोरदार थप्पड़ मारे और सॉन्ग दुईचांग से कहा कि तीसरे भाई को पकड़कर सबक दिया जाए। तीसरा भाई डर कर उसके पैरों से चिपक गया तो उसने लात मारकर उसे अलग किया और मजबूरी में पागल लड़की से शादी के लिए तैयार हो गया। इसी बीच दूसरा भाई उसे भावुक करने का नाटक करने आया, लेकिन आदमी समझ चुका था कि तीनों भाई सिर्फ उसका फायदा उठाना जानते हैं। उसने उसी वक्त डिसीजन लिया, घर बांटा, सबको अलग किया और अपनी राह पकड़ ली। इसके बाद वह अपनी पहली प्रेमिका के घर गया। पिछली जिंदगी में उसकी मजबूरी वाली शादी के बाद प्रेमिका प्रधान के बेटे से ब्याही गई थी और अत्याचार सहते हुए 40 की उम्र में मर गई थी। वह इस बार ऐसा नहीं होने देगा। पर लड़की का परिवार उसकी गरीबी का मजाक उड़ाता हुआ उससे भारी दहेज मांग बैठा, जबकि प्रधान का बेटा शेखी बघारने लगा। तब आदमी ने चुनौती दी, वह 3 दिन में 2 गुना दहेज देगा। ये सुनते ही उसके भाइयों में हलचल मच गई। उन्हें लगा कि उसने कोई गुप्त कमाई का साधन ढूंढ लिया है, इसलिए वे उसका पीछा करने लगे। उधर आदमी ने 3 दिन 3 रात मेहनत कर मकई छीलने वाली मशीन का डिजाइन तैयार किया, जो उसे पिछली जिंदगी की फैक्ट्री की नौकरी से याद था। वह डिजाइन लेकर फैक्ट्री पहुंचा, लेकिन वहां दूसरा भाई खुद को मैनेजर बताकर बैठा था। फिर भी सच्चाई सामने आई। आदमी ने अपना असली हुनर दिखाया और उसे 5000 युआन की पेटेंट फीस मिली। जब वह पैसे लेकर प्रेमिका का रिश्ता पक्का करने पहुंचा, सबकी आंखें फटी रह गईं और उसके भाई वे तो अंदर ही अंदर जलकर राख हो गए, क्योंकि उनकी हर चाल इस बार फिर नाकाम हो चुकी थी। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट और सब्सक्राइब करें।